आज हम सब आपको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभेच्छा देते हुए अपने अहोभाव प्रकट करना चाहते हैं। परम गुरुदेव, आप सबसे न्यारे लगते, हमें सबसे प्यारे, सही राह पर चलना सिखाते, बेस्ट फ्रेंड हो आप हमारे। आपकी करुणा हर दिल को छूती, हर जीव से प्रेम करना सिखाती। आपके पास सॉल्यूशंस मिलते हैं सारे, परम गुरुदेव बेस्ट फ्रेंड हो आप हमारे। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. All you do is for my well. You are my all in all. Gurudev, friend of all, place me in your grace. Gurudev, friend of all, place me in your grace. हे करुणा निधान, आज फिर वही पुण्य तिथि है, आज फिर वही पावन धाम, जहाँ 2 वर्ष पूर्व पाया हमने आपका शिष्य बनने का वरदान। हर पल में आपकी कृपा को पाया, हर श्वास में आपका एहसास समाया। गुरु आज्ञा हमारा दीपक बना, दूर किया जिसने भ्रम का अंधेरा। डगमगाते मन में अब आत्मविश्वास है, डर और चिंता की अब न कोई बात है। कर्मों की रफ्तार को कुछ विराम मिला, भावनाओं पर आत्मनियंत्रण हुआ। आपका शिष्य कहलाना केवल अहोभाग्य नहीं, उत्तरदायित्व है हमारा। हर क्षण उस योग्यता को जीना है और आपकी प्रसन्नता का कारण बनना है। तुझे तो दिल धबक, तुझे तो श्वास चाले छे, तू ना तो पर हो रही जात, तुझे तो छे परम नो साथ, तुझे तो राह ना भटकूं, तुझे तो पाप थी अटकूं, के तारा बिन सांझ हो ना सवार, थाशे संवेग थी भव पार, तुझे तो हाँ, तुझे तो हाँ। हे धर्मनायक, हम तो रहते थे बंजर रेगिस्तान में, अनार्य भूमि की रूखी छाया में, पर आपकी करुणा की बरखा जो बरसी, तो सत्संग, सेवा और साधना की हरियाली फैली। अब हर प्रातः सजीव है देव गुरु के नाम से, हर कोना गुंज उठा मंत्र की तान से। शासन प्रभावना की सौंधी खुशबू ने दी दुबई के वीराने को रूह। संसदा वानर से बचाए कौन है, सिद्धत्व तक साथ निभाए कौन है। परम गुरुदेवा मेरे तारणहारा, परम गुरुदेवा मेरे तारणहारा। अनादिकाल से मैं मोह के जाल में, सो अस्तित्व भुलाया है अभिमान में, तूने भुला दिया दोषों को एक मुस्कान से, कैसी बहाते करुणा जो निष्काम है। मेरे भी दोषों को मिटा के एक नहीं तू सबको तारे, महातीर्थ परम तू ही है कहलाता। परम गुरुदेवा मेरे तारणहारा, परम गुरुदेवा मेरे तारणहारा।
तारणहारा, परम गुरुदेवा मेरे 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 तारणहारा। जाने जुड़ती कौन सी रेखा है, तुम ध्येय हो या ध्यान हो परम गुरु, तुम कौन हो? करुणा भरी तेरी दृष्टि ने हमको परम से जोड़ दिया, पहचान की मिथ्या काया को एक पल में हमने छोड़ दिया। करुणा भरी तेरी दृष्टि ने हमको परम से जोड़ दिया, पहचान की मिथ्या काया को एक पल में हमने छोड़ दिया। करुणा भरी तेरी दृष्टि ने हमको परम से जोड़ दिया, पहचान की मिथ्या काया को एक पल में हमने छोड़ दिया। क्यों ना पूछो तुम कौन हो, क्यों बोल कर भी तुम मान हो, क्यों हो कर भी कहीं और हो, परम गुरु तुम कौन हो? क्यों ना पूछो तुम कौन हो, क्यों बोल कर भी तुम मान हो, क्यों हो कर भी कहीं और हो, परम गुरु तुम कौन हो? तुम हो यही या खोज हो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, तुम तीर्थ हो या तुम मोक्ष हो, परम गुरु। मारा गुरु मारा प्रभु, चाहूं तने हूँ सौथी वधु, मारा गुरु लाग्यों के कोई आव्यूं तरवा, तारी करुणा दृष्टि भी पामी, जागी गयो मारो अंतरात्मा निरर्थ हतु, जीवन मारू तारा विना, मारा गुरु मारा गुरु मारा प्रभु, चाहूं तने हूँ सौथी वधु। सिंधु करुणा दोष तू, संसार की दया तू है गुरु, मारा गुरु, शरण समाधि आप तू, ओळख मारी करावे तू है गुरु, मारा गुरु। सम्यक विचारोथी संकेत प्रगटावे, मिथ्यात्व निभ्रमण गुरु तू तोड़ावे, आत्मविशुद्धिनी साधना करावे, अंतर्दृष्टि ने गुरु तू जगावे, आत्मधारा पर बोधि बीज वावे, सद्गुणों थी आत्म सजावे। ओ तारी आज्ञा प्रज्ञा मारी खिलवे, आज्ञा मारहवा जमके आत्मा, शुद्धि थी सिद्धत ना तार खोलावी, सहकर्मियता करावे, बनवा परमात्मा हृदयना, मंदिर मां तारी छवि छे, मारा गुरु मारा गुरु, मारा प्रभु,
राखी बंधू। जीवन मारू सवार तू, आपा मरने पामार तू, हे गुरु मारा गुरु। सागर तूने बिंदु, प्रतिकृति तारी बनो, हे गुरु मारा गुरु। सिंधु करुणा नोचको, संसार की दयाल तू, हे गुरु मारा आज इस गुरु पूर्णिमा की पावन पल है। कभी लगता है गुरु और शिष्य जैसे जन्म जन्म का साथ और अजन्मा तक का साथ, और कभी कभी लगता है गुरु और शिष्य दो है। तो फिर कभी लगता है कि गुरु और शिष्य एक है। जैसा भी मेरे सामने हो गया, मैंने एक को देखा, फिर दूसरे को देखा, तो मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। मैंने कहा अरे एक को यहाँ पे देखा, यहाँ पे कैसे हो गया, फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कैसे हो गया। पर दोनों ही क्या थे? ट्विंस थे, राइट। मैं मानता हूं कि गुरु और शिष्य भी क्या होते हैं? वन टाइप ऑफ ट्विंस होते हैं। एक को देखो दूसरे को भूल जाओ, दूसरे को देखो एक याद आ जाए। एक को देखो दूसरे की रेप्लिका हो जाए, और दूसरे को देखो लगे ही नहीं ये तो वही है। जिस दिन ऐसा हो जाए, क्या बूंद देखकर सागर दिखने लगे और सागर देखकर बूंद दिखने लगे। गुरु और शिष्य की आकृति अलग हो सकती है, लेकिन गुरु और शिष्य की आत्मगुण राशि, आत्मगुण वैभव, वो अलग कैसे हो सकते हैं? वो अलग कैसे हो सकते हैं? और इसलिए बूंद सागर का एक अंश है। भले ही देखो ये आकाश में से कैसी बरस रही है, दिख रहा है पूरा गिरनार, और गिरनार की ये बरसती बारिश, एक एक बूंद। हाँ, ये हर बूंद बादल से आई, लेकिन हर बादल सागर से आया। हर बूंद कहां से आई? और ये सारे क्लाउड कहां से बने? तो आखिर हर बूंद सागर का ही क्या है? एक अंश है। हर बूंद सागर का ही एक अंश है, लेकिन फिर भी अभी वो सागर से अलग भी है, लेकिन गुणों में एक है। शिष्य कभी दूर हो सकता है, शिष्य गुरु से दूर हो सकता है, लेकिन शिष्य गुरु से गुणों में दूर नहीं हो सकता। और यदि वो गुणों से ही दूर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर वो शिष्य कैसे रहेगा? यदि बारिश की बूंद पेट्रोल की बूंद हो गई, तो यदि बारिश की बूंद ऑयल की बूंद हो गई, तो
तो फिर वो उस ऑयल की बूंद को सागर में डाल दो, ऑयल की बूंद को सागर में डाल दो, अलग ही रहेगी। हजारों लोग जो आते हैं गुरु के पास, वो पास आकर भी अलग ही रहते हैं, क्योंकि वो मिल नहीं सकती, क्योंकि वो पानी की बूंद नहीं है कि जो सागर में मिल जाए। शिष्य वो होता है जो मिल जाए, जो घुल जाए, जो एक हो जाए, जो एकाकार हो जाए, जिसका अस्तित्व मिलने पर अलग न रहे, वो शिष्य होता है। जिसका अस्तित्व मिलने पर अलग न रहे, वो पूर्णतः अपने आप का एहसास करता रहता है, वो पूर्ण रूप से अपने आप का एहसास करता रहता है, अपने आप में अपने गुरु का एहसास करता रहता है। और वही होती है पूर्ण एहसास की पूर्णिमा, वही होती है पूर्ण एहसास की पूर्णिमा, वही होती गुरु पूर्णिमा। हाँ, हो सकता है कि हमारी आकृति अलग हो सकता है हमारी आकृति अलग हो सकता है हमारा ड्रेस अलग क्या हो सकता है हमारी आकृति अलग हो सकता है हमारा ड्रेस अलग हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता, कि एक ही हो सकता है ड्रेस भी। सोचो, हो सकता है ड्रेस अलग हो सकता है आकृति अलग हो सकती है, लेकिन गुरु और शिष्य की आकृति अलग हो सकती है, गुरु और शिष्य की प्रकृति एक होती है। क्या गुरु और शिष्य की आकृति अलग अलग हो सकती है। सागर की आकृति और एक बूंद की आकृति अलग हो सकती है, लेकिन जो सागर में है वही एक बूंद में, जो एक बूंद में है वही सागर में। इसलिए गुरु और शिष्य अलग होकर भी एक होते हैं, और एक होकर भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। आज अब बहुत सारे भाविक यहां पर जब उपस्थित हो, जो उपस्थित है वो और जो उपस्थित नहीं है वो, उन सबको मेरी ओर से प्रेरणा है। शिष्य की राह हमेशा के लिए गुरु की होती है, और गुरु की राह हमेशा के लिए प्रभु की होती है। शिष्य की राह हमेशा के लिए गुरु की होती है, और गुरु की राह हमेशा के लिए प्रभु की होती है। और जब गुरु होते हैं प्रभु की दिशा में, तो शिष्य इनडायरेक्ट ही होता है किसकी दिशा में, प्रभु की दिशा में। इस अवनी पर, इस आर्य भूमि पर तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ, तीर्थंकरों का भी जीवन व्यापन हुआ, लेकिन उस जीवन के अंत में मृत्यु नहीं था, निर्वाण था। उस जीवन के अंत में प्रभु नेम का मृत्यु नहीं था, निर्वाण था। मेरी ओर से आज आपको ये प्रेरणा है कि सुबह उठते ही मेरे अंदर में वो भाव प्रकट हो जाए, सुबह उठते ही मेरे अंदर में वो भाव प्रकट हो जाए, मृत्यु तो कभी न कभी आएगा ही, मृत्यु तो कभी न कभी आएगा ही। मुझे तो ऐसा अवसर मिले कि मैं मृत्यु की मृत्यु रूप निर्वाण को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु निर्वाण पथगामी होते हैं, गुरु निर्वाण पथगामी होते हैं। गुरु जीवन की दिशा तो बताते हैं, लेकिन साथ साथ में गुरु निर्वाण की दिशा बताते हैं। और इसलिए शिष्य को कभी मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि शिष्य निर्वाण की यात्रा में आगे बढ़ता है। और इसलिए उसे निर्वाण की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए, उससे निर्वाण की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए गुरु निर्वाण पथगामी होते हैं, जो मुझे निर्वाण का पथ दर्शन कराए, जो खुद निर्वाण के पथ पर आगे बढ़े और जो मुझे भी निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ाए।
क्योंकि आखिर मनुष्य का लक्ष्य, आखिर मनुष्यत्व का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, और उस मोक्ष प्राप्ति का अंतिम चरण होता है निर्वाण। मृत्यु का मृत्यु, उससे कहा जाता है निर्वाण। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परमात्मा की कृपा से मैं और आप और हम, वी ऑल निर्वाण पथगामी बने और निर्वाण हमारी स्मृति में रहे, निर्वाण हमारा लक्ष्य बने, निर्वाण हमारा ध्येय बने और निर्वाण हमारी नियति बने। यही मेरा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम आशीर्वाद है। जीवन में कुछ पाने का आशीर्वाद, जीवन में कुछ पाने का आशीर्वाद, ये एक सामान्य आशीर्वाद होता है, क्योंकि पाने का हर आशीर्वाद खोने का आशीर्वाद होता है। पाने का हर आशीर्वाद खोने का आशीर्वाद होता है। संसार को खोना ही निर्वाण है, संसार को खोना ही निर्वाण है। और निर्वाण जिसका भी लक्ष्य बन जाता है ना, उससे संसार का मोह नहीं रहता, उससे संसार का राग नहीं रहता, उससे संसार की सुख और सुविधाओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, उससे संसार के व्यवहार में सारा व्यवहार निभाते निभाते भी उससे अंदर से पूर्ण रूप से एक जागरूकता होती है कि मुझे ये जन्म जीवन से कुछ अचीव करने के लिए नहीं, मृत्यु के मृत्यु रूप निर्वाण को अचीव करने के लिए है। किसने सोचा कि मेरा निर्वाण कब होगा? किसने सोचा कि मेरा निर्वाण कब होगा? हम तो जीवन के इस व्यवहार में, दिन महीने और साल में जहां है वहीं पर, या आंखें हमारी बंद है या हमारी खुली आंखों पर भी किसी न किसी प्रकार से अज्ञान का कोई एक लेयर है जिसने हमें इस जीवन की क्षण भंगुरता और अवश्यम भावी मृत्यु हमारे समझ से दूर रहता है। हमें लगता है कि नहीं अभी तो बहुत, हमें लगता है नहीं अभी तो देखेंगे, अभी तो बहुत। इसलिए मेरा लक्ष्य हर दिन एक ही होता है, मैं निर्वाण की ओर एक कदम आगे बढ़ूं। मेरा हर दिन एक ही लक्ष्य होता है कि मैं निर्वाण की ओर एक कदम आगे बढ़ूं, और मेरा वही लक्ष्य होता है कि मेरे साथ वाले सभी, मेरे पास वाले सभी, मेरे साथ वाले सभी, मेरे पास वाले सभी निर्वाण पथ की ओर प्रस्थान करने वाले हो। गुरु पूर्णिमा, गुरु के पास से गुरु के चरण की पूजा करते हुए, गुरु के चरण की पूजा करते हुए उस चरण के अंदर में कौन से विचारों का चैतन्य है, उस चरण के अंदर में कौन से भावों का चैतन्य है, उस चरण के अंदर में, क्योंकि भगवान ने कहा आत्मा सर्वव्यापक है और जो भाव आत्मा में प्रकट होते हैं वो पूरे के पूरे अस्तित्व में प्रकट होते हैं। और इसलिए जब एक शिष्य चरण पूजा करता है ना, तब वह गुरु के आचरण की पूजा करता है, तब वह गुरु के आचरण की पूजा करता है, क्योंकि आचरण से ही ये चरण पूजनीय होते हैं,
आचरण से ही ये चरण पूजनीय होते हैं, और यदि आचरण न हो तो इस चरण की भी कोई पूजनीयता नहीं होती। और इसलिए मैं उस आचरण को मेरा लक्ष्य बनाऊंगा, उसके चरण की पूजा करते हुए। जो आचरण उनके हृदय में, उनके भाव में, उनके आत्मा में है, वही चरण, वही आचरण मेरे में भी, और मेरे चरण भी दिन प्रतिदिन उस दिशा की ओर आगे बढ़े। शुभ हो। मैंने आपको चरण पूजा का लक्ष्य बताया है, मैंने आपको चरण पूजा का हेतु समझाया है, मैंने आपको चरण पूजा की स्थिति को समझाया है, और मैंने चरण पूजा के भावों को क्या प्रकट करना वो भी सिखाया है। ये कैसा एक अवसर होता है। चरण भी हमारे, चरण पूजा भी हमारी, और कैसे करना वो सिखाना भी। क्या करे, बच्चे छोटे होते हैं, क्या करे, बच्चे छोटे होते हैं। वो छोटे बच्चे को हर एक चीज, हर एक बात बोलो सिखाई जाती है। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी पूजा करे, लेकिन हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे के अंदर में विनय का गुण प्रकट हो, सत्य का गुण प्रकट हो, और वह विजनरी हो। किसका? निर्वाण का। आप समझ जाओ। इसलिए हम भी आपको इसी तरह से सिखा रहे हैं, इसी तरह से समझा रहे हैं, इसी तरह से बोध प्रदान कर रहे हैं। बस निर्वाण शुद्ध आपकी गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा तक आपको लक्ष्य बने। निर्वाण शब्द गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा तक आपके कानों में गूंजता रहे, और निर्वाण की ओर हर श्वास, हर दृष्टि, हर कदम धीरे 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 धीरे। यदि हम भगवान के पास भी जाते हैं ना, तो भगवान के पास जाकर भी भगवान को यही कहना है, क्या मुझे आप इसलिए पसंद हो, मैं आपकी पूजा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने निर्वाण को प्राप्त किया है। यदि आप निर्वाण को प्राप्त नहीं होते तो आप भी पूजनीय नहीं होते, तो आप भी पूजनीय नहीं होते। और इसलिए जब भी हम परमात्मा की भी पूजा करें ना, जब भी हम परमात्मा के पास जाएं, परमात्मा की भी पूजा करें ना, तब उस पूजा के अंदर में भी यही होना चाहिए, आपने निर्वाण प्राप्त किया, मुझे भी निर्वाण प्राप्त हो। निर्वाण है मृत्यु का मृत्यु। मृत्यु का मृत्यु हो गया तो फिर जीवन से सर्जन होते हुए संबंध से सर्जन होते हुए राग और द्वेष, और राग द्वेष से सर्जन होते हुए दुख और पीड़ा, और पीड़ाओं से सर्जन होते हुए कर्म, और कर्म से सर्जन होते हुए जन्म से सर्जन होते हुए संबंध से सर्जन होते हुए राग और द्वेष। ये पूरा जो चक्र है, उस चक्र का पूर्ण विराम होता है, बोलो, निर्वाण। किसी ने पूछा कि धर्म का प्रथम लक्ष्य क्या है? परमात्मा ने कहा धर्म का प्रथम लक्ष्य है समाधि। धर्म क्षेत्र में आने वाले के अंदर में चित्त समाधि हो। और धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? धर्म का अंतिम लक्ष्य सिद्धि। समाधि से शुरू होकर सिद्धि करते 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 एकात्म अंत में जब वो सिद्धि को प्राप्त करता है, उस सिद्धि का नाम होता है निर्वाण। उस सिद्धि का नाम होता है निर्वाण। किसने सोचा था सुबह उठकर अपने निर्वाण के भावों पर, आज सुबह में उठकर किसको निर्वाण याद आया होगा?
हेलो। बस मैंने भी कहा कि गुरु और शिष्य ट्विंस होते हैं, और मोस्टली ट्विंस के विचार एक शरीके होते हैं। मोस्टली ट्विंस का आना जाने एक शरीका होता है। मोस्टली वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर। तो यदि आपके गुरु ने सुबह उठकर निर्वाण को याद किया तो वो गुण आपने प्रकट नहीं हुआ। तो लगता है कि आज गुरु पूर्णिमा का जो सर्टिफिकेट बने, उस सर्टिफिकेट में विचारों के एक होने का, विचारों के एक होने का, जो विचारों से एक, जो वचनों से एक, जो आकृति से अलग पर प्रकृति से एक, यदि वो शिष्य होता है तो शिष्यत्व के सर्टिफिकेट में मार्क्स क्या होंगे? 20% विचारों के मार्क्स थे, 20% मन के मार्क, 20% वचन के मार्क, 20% काया के मार्क, 20% आत्मा के मार्क, और फिर लास्ट में 20% गुरु की कृपा के मार्क होते हैं। अब आपको सोचना है, विचारों में 20% ऐक्यता, वचनों में 20% ऐक्यता, व्यवहार में 20% ऐक्यता, आत्मभावों में 20% ऐक्यता, क्योंकि ये 20% गुरु की ऐक्यता हो चुकी है। ये बाकी के 80% में प्रॉब्लम चल रहा है। 20% तो चलो आप मेरे पास हो तो पास हो जाओगे, किसी न किसी तरीके से थोड़ी लाग बख्श है ना, थोड़ी बहुत गुरुदेवी तुम જરાક છે ને આમ હતું, કાંઈ વાંધો नहीं, ओके, कांई वांधो नहीं, ओके, चालशे। तो गुरु तो चला लेंगे, चलो 20% मार्क्स आपको दे देंगे, ठीक है, जैसा भी हो, आज्ञा मानी नहीं मानी फिर भी चलो, नो प्रॉब्लम, बराबर ना। आप में से 90% ने आज्ञा मानी नहीं मानी होगी, फिर भी मैंने आज आपको यहाँ पे विराजमान है, तो चलो वो 20% आपको मिल जाते हैं, वो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपकी बाकी के 80% में सोच लो कि आपकी मार्कशीट में कितना मन मेरा एक हो, विचार मेरे एक हो, व्यवहार मेरा एक हो, आकृति भले ही अलग हो लेकिन प्रकृति मेरी और मेरे गुरु की एक हो। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण।